भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री चंद्रकेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इस बार की होली विचित्र संयोगों से भरी हुई है, इसीलिए दर्शक जनों के बहुत से प्रश्न भी आ रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि होलिका दहन कब होगा, क्योंकि पूर्णिमा सायंकाल प्रारंभ हो रही है, पूरी रात्रि भद्रा का प्रभाव है और अगले दिन चंद्र ग्रहण है, तो सुबह होते ही ग्रहण का सूतक काल भी प्रारंभ हो जाएगा। और यदि हम यह प्रतीक्षा करें कि ग्रहण समाप्त हो जाए तब हम होलिका दहन कर लेंगे, तो तब पूर्णिमा तिथि ही नहीं रहेगी। पूर्णिमा तिथि नहीं रहेगी तो होलिका दहन हो ही नहीं सकता है। इसी प्रकार की कुछ परिस्थितियां बन गई हैं, तो उसी के समाधान के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, आगे चंद्र ग्रहण से संबंधित जानकारी भी दी जाएगी। अब बिल्कुल सरल रूप में मैं आपको निर्णय बता दे रहा हूं, जो ऋषिकेश पंचांग पर आधारित है, जो काशी से प्रकाशित होता है और विश्व भर का सर्वमान्य पंचांग वही है। सबसे पहले यह विचार करें कि पूर्णिमा कब प्रारंभ हो रही है। तो आप सभी लोग नोट कर लीजिए, 2 मार्च सोमवार को सायंकाल 5:18 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है। सायंकाल 5:18 से। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, सोमवार 2 तारीख को शाम को 5:18 से पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है, तो रात्रि में हम होलिका दहन कर लेंगे। लेकिन समस्या यह है कि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होते ही भद्रा का भी प्रारंभ हो रहा है 5:18 से ही। सारा विवरण मैं ऋषिकेश पंचांग के अनुसार बता रहा हूं। 2 तारीख सोमवार को सायंकाल 5:18 से पूर्णिमा भी प्रारंभ है और भद्रा भी प्रारंभ है। भद्रा का प्रभाव सायंकाल 5:18 से पूरी रात्रि लेते हुए भोर में 4:56 तक रहेगा। 4:56 AM, यानी 3 तारीख लग जाएगी तब। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब भोर में 4:56 पर जब भद्रा समाप्त हो, तो उसके बाद हम होलिका दहन कर लें। भोर में ब्रह्म मुहूर्त में हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि अगले दिन ग्रहण भी है। यद्यपि 4:56 के बाद का जो थोड़ी देर का समय है, उस समय चंद्र ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ नहीं है। चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वह 3 तारीख को प्रातः 6:20 से प्रारंभ होगा। तो 4:56 से 6:20 के मध्य में होलिका दहन आप कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि भी आपको मिल जाएगी। 3 तारीख मंगलवार को सुबह 6:20 से ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा, तो उसके बाद भी होलिका दहन नहीं हो सकता है। चंद्र ग्रहण का जो समापन होगा 3 तारीख मंगलवार सायंकाल 6:47 6:47 PM, और 3 तारीख को जो पूर्णिमा तिथि है वह शाम को 4:33 तक है। तो चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद यदि आप होलिका दहन करना चाहें तो पूर्णिमा तिथि नहीं मिलेगी। तो इन सब से आपने क्या निर्णय निकाला कि 2 तारीख सोमवार को रात्रि के बाद जो अगली भोर आएगी, जिसमें 3 तारीख लग चुकी रहेगी, तो प्रातःकाल 4:56 के बाद भद्रा समाप्त है और 6:20 से ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ है। तो 4:56 से लेकर के 6:20 के मध्य आप होलिका दहन कर सकते हैं। उस समय पूर्णिमा तिथि भी मिल जाएगी, भद्रा भी नहीं रहेगी और ग्रहण का सूतक काल भी प्रारंभ नहीं हुआ रहेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का एक मत है कि चूंकि अगले दिन ग्रहण का दिन है ना, तो शास्त्रानुसार जिस दिन चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण आदि हो, तो उस दिन यदि कोई पर्व है तो वह पूरा पर्व मनाया नहीं जाता है, पूरे दिन भर उसका प्रभाव माना जाता है। तो इस परिस्थिति में यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यह थोड़ा असुविधाजनक भी है, क्योंकि 4:56 पर हो सकता है सब लोग उस समय एकत्र ना हो पाए, क्योंकि ऐसा समय है रात्रि में या सायंकाल तो लोग उपलब्ध रहते हैं, और आपके मन में यह भाव भी है कि ग्रहण का दिन है तो कैसे किया जाए। तो इसके संबंध में ऋषिकेश पंचांग में भी निर्णय दिया गया है कि भद्रा पुच्छ में, सरल शब्द में कहें तो भद्रा की पूंछ में, उस अवधि का जो समय है उसमें होलिका दहन आप कर सकते हैं। भद्रा पुच्छ का जो समय है वह आप नोट कर लें, रात्रि 12:50 से लेकर 2:02 तक। रात्रि 12:50 से रात्रि 2:02 तक ये भद्रा पुच्छ की अवधि है। इसके मध्य में आप होलिका दहन कर सकते हैं सोमवार की रात्रि में।
12:50 से लेकर के 2:02 के मध्य में। ध्यान रखिएगा, आंग्ल दिनांक यानी अंग्रेजी तारीख जो होगी वह 3 तारीख लग चुकी रहेगी। सोमवार की रात्रि में ये करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 2 तारीख सोमवार की रात्रि में जब 12 बज जाएगा, उसके बाद 3 तारीख लग जाएगी। फिर घड़ी में देखिए 12:50 बज जाए जब, तो भद्रा का पुच्छ काल प्रारंभ हो गया है। तो 12:50 से लेकर के 2:02 के मध्य में आप होलिका दहन कर सकते हैं। यह सर्वमान्य पंचांग ऋषिकेश पंचांग का निर्णय है। इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। आप यह चाहें कि पूर्णिमा जब प्रारंभ हो तभी हम होलिका दहन कर लें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ भद्रा के साथ ही हो रहा है। और 3 तारीख मंगलवार को चूंकि चंद्र ग्रहण है, इसीलिए रंगोत्सव 4 तारीख को मनाना चाहिए। शास्त्र सम्मत बात तो यही है। ग्रहण में कौन होली खेलेगा? ग्रहण के सूतक काल में भी कोई होली नहीं खेलता है। इधर कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूं कि बहुत विचित्र प्रकार के ग्रहण पड़ते हैं। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपने निर्णय जान लिया। अब आप निश्चिंत होकर के 2 तारीख सोमवार की रात्रि में 12:50 से लेकर के 2:02 के मध्य में होलिका दहन कर सकते हैं। और रंग खेलने वाली जो होली है वह 4 तारीख को ही उचित है, क्योंकि 3 तारीख को पूरे दिन ग्रहण और ग्रहण के सूतक काल का प्रभाव है। होलिका दहन का निर्णय हो गया। अब जानते हैं चंद्र ग्रहण के विषय में। 3 मार्च मंगलवार को दिन में 3:20 से चंद्र ग्रहण का प्रारंभ होगा और ग्रहण का समापन सायंकाल 6:47 पर होगा। पूरी अवधि है 3:20 PM से लेकर के 6:47 PM। यह अवधि पूरी चंद्र ग्रहण की है। यह चंद्र ग्रहण खग्रास चंद्र ग्रहण है। भारत में ग्रस्तोदित खंड चंद्र ग्रहण के रूप में यह दिखाई देगा। मतलब सायंकाल जब थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तब दिखाई देगा भारत में। और चूंकि चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पूर्व उसका सूतक काल प्रारंभ हो जाता है, इसलिए 3 मार्च मंगलवार की सुबह 6:20 से चंद्र ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। बहुत से दर्शक जनों ने यह भी पूछा था कि जो दारुण रात्रि होती है, होलिका दहन की रात्रि को दारुण रात्रि भी कहते हैं ना। होलिका दहन की रात्रि भी महारात्रियों में से एक है। उसका एक नाम दारुण रात्रि भी है। जैसे महाशिवरात्रि, दीपावली, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से होलिका दहन की रात्रि भी महत्वपूर्ण है। उसमें भी लोग मंत्र जाप, नाम जाप, स्तोत्र पाठ आदि करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं। तो ऐसा जिन लोगों ने प्रश्न किया है उनके लिए ये निर्णय है कि उन्हें 2 तारीख की रात्रि पर्यंत ही वो जागरण का कार्य करना है, क्योंकि 3 तारीख की रात्रि में आप ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब तो प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। इसलिए 2 मार्च सोमवार की रात्रि में ही आपको दारुण रात्रि वाली विधि करनी है। मतलब जो आप महारात्रियों में साधनाएं आदि करते हैं वह 2 तारीख सोमवार की रात्रि में होगा। ग्रहण काल में जो लोग जाप करना चाहते हैं वह अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप कर सकते हैं। अखंड शिव साधना जो लोग कर रहे हैं उन्हें वही मंत्र, अधिकांशतः पंचाक्षरी मंत्र का ही लोग जाप करते हैं अखंड शिव साधना में। या नियमानुसार यदि आप षडाक्षरी मंत्र जाप कर रहे हैं शिव जी का, तो ग्रहण काल में आप उसका जाप कर सकते हैं। ग्रहण की अवधि मैंने बता ही दी, 3:20 से लेकर के सायंकाल 6:47 तक। बाकी ग्रहण के दिन और उसके सूतक काल में भी पूजा पाठ आदि करना, भगवान के विग्रह को स्पर्श करना, मंदिर जाना, दर्शन करना, यह सब वर्जित है। इसका ध्यान रखें। ग्रहण के दिन व्यक्ति को अपने आप को अधिक से अधिक आध्यात्मिक प्रक्रियाओं में ही लगाना चाहिए। कुछ नहीं समझ में आता है, चुपचाप बैठ के नाम जाप करें। यदि आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, या कुछ ऐसी व्यवस्था है कि आपको बाहर जाना है, कार्य करना है, तो उस अवधि में अधिक से अधिक अपने इष्ट का नाम जाप करने का प्रयास करें। सबसे श्रेष्ठ बात तो यही है कि हर समय ही अपने इष्ट के नाम जाप का अभ्यास करना चाहिए। कोई ग्रहण काल की अवधि की ही बात नहीं है। ग्रहण के सूतक काल में, ग्रहण की अवधि में बालक, वृद्ध और रोगियों को छोड़ करके अन्य लोगों को भोजन करना भी वर्जित बताया गया है। इस अवधि में जल, भोजन आदि कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक अपने चित्त को अपने इष्ट में लगाने का प्रयास करें इस अवधि में। चंद्र ग्रहण के कारण इस दिन आप रंग भी नहीं खेल पाएंगे, इसलिए वह कार्य आपको 4 मार्च को बुधवार के दिन करना। तो मैं समझता हूं कि सभी संशयों का समाधान हो गया होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो भगवान श्री ग्रामेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।